देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्वच्छ आकाश के दिन सूर्य से ऊर्जा विकिरण जो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है वो कितनी होती है। बोल सकते हैं हम 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या मिलती है, पृथ्वी में हमको प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सोलर ऊर्जा से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो हम भवनों को गर्म भी करते हैं हीटर लगा के, दूसरा क्या है कि वातानुकूल किया जाता है, यानी कि हम एसी का यूज भी करते हैं जिससे हमारे क्या होते हैं रूम ठंडे होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत उत्पादन, तो सोलर पावर प्लांट से हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन भी करते हैं। तो उपरोक्त क्या जाएंगे, सभी आंसर हमारे यहाँ पर क्या होंगे, राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सौर सेल से प्राप्त विद्युत ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारे सौर सेल होते हैं इनसे जो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मान क्या होता है, बहुत कम होता है। और हम इसकी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कह रहे हैं जो सोलर सेल है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़ने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सेलों की माला, दूसरा है लड़ी, और तीसरा मॉड्यूल, चौथा है रेल। तो हम सेलों को यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ने को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, जिससे क्या होता है हमारी वोल्टेज इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, फोटोवोल्टेइक सेल यानी कि प्रकाश वोल्टेइक मॉड्यूल प्रणाली में बैटरी डीसी सप्लाई को सौर पुंज की ओर जाने से रोकता है, यानी कि जो हमारी सप्लाई है उसको बैक होने से जो रोकता है उसका नाम पूछ रहा है किस पावर प्लांट में, यहाँ पर सोलर पावर प्लांट में। तो इसका आंसर होगा हमारा ब्लॉकिंग डायोड। तो ब्लॉकिंग डायोड यहाँ पर क्या होता है, ये केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है और रिवर्स बायस में ये काम नहीं करता है, जिससे हमारी डीसी सप्लाई क्या होगी, बैक यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वार और भाटा, देखो ज्वार और भाटा आते कहाँ है, समुद्र में आते हैं, ठीक है। ज्वार की कंडीशन में क्या होता है, बिजली ज्यादा पैदा होती है, और भाटे की कंडीशन में क्या होती है, बिजली कम पैदा होती है, ठीक है। कह रहा है कि बैराज बनाकर समुद्र पानी को एक और ऊंचाई पर रोककर हम क्या करते हैं, समुद्र में एक बैराज बनाते हैं जिसमें पानी को रोकते हैं। और क्या कह रहा है, देखो फिर पानी को उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित किया जाता है, मतलब जो पानी का हमारा हाई हेड होता है वहां से क्या करते हैं, उसको निम्न हेड की ओर छोड़ते हैं। इस प्रवाह में के मार्ग में विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम किस संयंत्र का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं यहाँ पर, टरबाइन जनरेटर का। अब टरबाइन का काम क्या होता है, यहाँ पर देखो पानी गिरेगा टरबाइन के ऊपर, टरबाइन क्या करेगी, हमारी जो हमारी हाइड्रो एनर्जी है उसको किसके में कन्वर्ट करेगी, उसको मैकेनिकल में, और जनरेटर क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार हमको यहाँ पर क्या मिलती है, बिजली मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि उर्वरक और बिजली दोनों प्राप्त होते हैं, कहाँ मिलते हैं हमको, ठीक है। जो हमारा देखो बायोगैस पावर प्लांट होता है इसमें हमें यानी कि उर्वरक यानी कि खाद भी मिलती है और बिजली भी कहाँ मिलती है हमको, बायोगैस पावर प्लांट में मिल सकती है। तो दोनों आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का नुकसान क्या होता है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हमको बैकअप की आवश्यकता भी पड़ती है, ठीक है, यानी कि हमको ऊर्जा को स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है, जो क्या है यहाँ पर एक नुकसान है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊर्जा कम प्राप्त होती है, ठीक है, तो कम ऊर्जा घनत्व में प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बीच बीच में हमें क्या मिलता है, रुकावट मिलता है, क्योंकि इस पावर प्लांट में क्या होता है, हमको ब्रेकडाउन काफी देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम, फोटोवोल्टेइक प्रणाली में किसका उपयोग किया जाता है। देखो जो हमारे फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं उसमें हम सिलिकॉन का प्रयोग भी करते हैं और कैडमियम का प्रयोग भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, बी और सी दोनों क्या हो जाएंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है हमको ईंधन सेल में। तो देखो इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण के कारण, जब हमारा ऑक्सीकरण होगा तभी हमारा कोई चीज क्या होती है, जलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुकोल्ज रिले का आमतौर पर सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमारी जो बुकोल्ज रिले होती है यह किसकी सुरक्षा करती है। तो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं इसकी सुरक्षा कौन करता है, बुकोल्ज रिले करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज परिपथ ब्रेकरों के लिए धारा अनुपात ब्रेक करने की मार्किंग क्या होती है। तो हमारे जो भी ब्रेकर होते हैं यहाँ पर करंट का मान कितना होता है, 1 से अधिक होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीसीबी का पूरा नाम क्या होता है।
तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हमारा मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर पुंज से प्राप्त डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहलाती है। ठीक है, तो डीसी को एसी में परिवर्तित कौन करता है, हमारा इन्वर्टर करता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टर। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा के लाभ है। देखो सौर ऊर्जा का लाभ पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन देता है कि इसमें कोई घूर्णीय मशीन नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हमारा क्या होगा, एकदम लाभ है, क्योंकि हमारे सोलर पावर प्लांट में कोई भी घूमने वाली मशीन नहीं होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि ध्वनि और तापीय प्रदूषण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी की भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ना ही इसमें ध्वनि प्रदूषण होता है, ना ही इसमें कोई हमारा तापमान का नुकसान होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अधिक आयु, क्योंकि हमारी सोलर पावर प्लांट की आयु क्या होती है, बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। उपरोक्त सभी इसके क्या है, लाभ हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर पुंज से प्राप्त डीसी सप्लाई से सिंचाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सोलर पावर प्लांट से हमको सप्लाई डीसी मिलती है, जिसे हम स्टोर करते हैं बैटरी में। देखो यहाँ पर क्या होता है, हम सिंचाई करने के लिए जो मोटर यूज करते हैं उसमें एसी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए क्या करता है, हम डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करते हैं, किसकी सहायता से, डीसी से एसी ड्राइव की सहायता से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा पवन चक्की यानी कि विंड पावर प्लांट का विकास किस देश में हुआ। तो पवन को बोलते हैं हवा। देखो इसका विकास हुआ था हॉलैंड में, क्योंकि हवा से क्या बनता है, हमारा हॉलैंड बनता है, ऐसा हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हॉलैंड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन मशीन के प्रकार होते हैं, यानी कि विंड पावर प्लांट हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हमारा वर्टिकल एक्सिस, दूसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस भी दे रखा है हमको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी दे रखा है, तो उपरोक्त में से क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों इसके आंसर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस ऊर्जा संयंत्र में कौन से पदार्थ गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, गैस उत्पन्न करने के लिए हम किन पदार्थों का यूज करते हैं। तो पशुओं का गोबर तो हम करते ही करते हैं, इसमें देखो मानव का मलमूत्र भी कर सकते हैं, पालतू पक्षियों का मलमूत्र भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी, यानी कि उपरोक्त सभी का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र में कौन सी गैस होती है। तो बायोगैस में कौन सी बनती है, हमारी मीथेन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो बायोगैस पावर प्लांट में हमारी CH4 बनती है, यानी कि मीथेन गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र में मलमूत्र के सड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम किण्वन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मलमूत्र के सड़ने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर फर्मेंटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अल्टरनेटिव अपारंपरिक पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रथम स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम। देखो प्लूटोनियम क्या होता है हमारा, ये ऊर्जा का क्या होता है, हमारा अपरंपरागत स्रोत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कैसा है, यहाँ पर परंपरागत स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइडल पावर स्टेशन की हानि है। तो पहले हम समझते हैं कि टाइडल पावर स्टेशन होता क्या है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्वारीय पावर स्टेशन। तो ये कहाँ बनते हैं, हमारे समुद्र में बनते हैं, क्योंकि समुद्र में क्या आते हैं, ज्वार और भाटा आते हैं। आपने एक चीज़ देखा भी होगा, एक मूवी देखी होगी टाइटैनिक, यानी कि टाइटैनिक मूवी कहाँ बनी थी, टाइटैनिक जहाज के ऊपर, और ये जहाज कहाँ चलता है, हमारा समुद्र में। ठीक है, तो टाइडल भी कहाँ, समुद्र से भी रिलेटिव है। तो इस कारण क्या होता है, देखो जब हम क्या करते हैं समुद्र में टाइडल पावर प्लांट लगाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो इसकी लागत होती है, यानी कि इसका सिविल वर्क होता है, बहुत उच्च होता है। ये इसका क्या है, एक नुकसान है। दूसरा क्या है कि रुक रुक कर पावर जनरेशन, इसमें हमको पावर जो मिलती है वो कैसे मिलती है, रुक रुक कर मिलती है। ज्वार की कंडीशन में तो पावर हमको ज़्यादा मिलती है, मगर भाटे की कंडीशन में क्या होता है, पावर कम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न और उच्च ज्वार समय विविधता, ये भी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे जियोथर्मल स्टेशन में पावर उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं हम यहाँ पर, देखो जो हमारे सूर्य के अंदर का ताप होता है ना, ऑप्शन नंबर डी, इसके कारण क्या होती है, हमारी जियोथर्मल एनर्जी उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।